तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ डे 22 ऑफ द वेब डेव कोर्स सीरीज़। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आज, जो मैं आज 21 दिन से लगातार कंसिस्टेंट हूँ कोडिंग में भी, जो सिखाया जाता है सीखता हूँ। और जो मैंने ये सोचा था कि डॉक्यूमेंट करूँगा अपने हर एक जर्नी को, वो भी मैं कर रहा हूँ लगातार और आज भी कर रहा हूँ। बट एक और चीज़ कि ये ना बहुत ही डिफरेंट थॉट है कि एक इंसान एक ही तरह से लगातार महीने भर तक काम कर सके। हर एक का ना एक अपना तरीका होता है करने का। कि जैसे मैं 21 दिन से ना लगातार आज मैं कोड कर रहा हूँ, जो भी मिलता है टास्क पूरा करता हूँ, टाइम पर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बट हर एक इंसान का ना एक नेचुरल पेस होता है और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले और उसके बेस पर फिर अपने आप को यू नो फिट करे और तब आगे बढ़े ना, तो वो आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो। और मे बी लॉन्ग टर्म यू नो लाइफ टाइम तक आप मेंटेन कर लोगे, जब तक कि आप अपने नेचुरल पेस और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ना समझ लो। जैसे मान लें कि आज 21 दिन तक मैं कोडिंग कर रहा था और आज के दिन में नहीं कर सका। इसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं। मे बी हेल्थ उस दिन साथ ना दे, कुछ और से प्रॉब्लम हो कि वक्त ही ना मिले फॉर सम रीजंस। यू नेवर नो कि हर एक दिन एक जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ना मेन चीज़ ये नहीं है कि आप उस दिन भी करो चीज़ें, बट मेन चीज़ ये है कि आपका लाइफ ना एक मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल का मतलब है कि आज जो ज़्यादा प्रायोरिटी नज़र आ रही है, ऑफ कोर्स जो पढ़ाई कर रहे हो वो है प्रायोरिटी, लेकिन कई बार होता है कि उससे ज़्यादा कुछ कीमती चीज़ ना आता है वक्त के साथ। तो आपको ना वहाँ पर जाना होता है सो दैट कि आपको लगे कि यस योर लाइफ एक ना मीनिंगफुल डायरेक्शन की तरफ है, ना कि आप किसी एक टारगेट को अचीव करने के यू नो उसमें ना आप एक समहाउ एक रोबोट के जैसे बन चुके हो कि कुछ अलग चीज़ भी है इसके अलावा जो कई बार इंपॉर्टेंस ले जाती है, बट आप अपने थॉट में चले जा रहे हो। सो द मेन थिंग यही है कि आप ना सिर्फ या कोई भी इंसान इस तरह से ना जाए कि लगे कि मैंने एक टास्क ले लिया उसको करना ही करना है। नो, हर एक चीज़ के पीछे एक मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग यानी कि आप जो भी कर रहे हो ना, इट हैज़ मीनिंग। जैसे मान लीजिए कि मैंने फंक्शन की प्रैक्टिस नहीं किया, मैं नहीं कर पाया, आई डोंट मुझे वक्त नहीं मिला। अब उसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस करें उसके अंदर बहुत से ऐसे इनबिल्ट फंक्शन हैं जो कि 50 से ज़्यादा होंगे। अब मैं एक ही दिन बैठ के या 2 दिन के अंदर उन 50 इनबिल्ट फंक्शन को समझूँ, जिसका अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है, क्या वो देता है, कैसे डेटा स्टोर करता है, क्या वो रिटर्न करता है। तो एक ही दिन में कर लेना कोई फ़ायदे की चीज़ है नहीं, क्योंकि मैं उसको फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है। समहाउ मैं उसको लॉन्ग टर्म में मेंटेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें यही है कि जो भी चीज़ किया जा रहा है ना, वो एक मीनिंग क्रिएट करे आपके ब्रेन के अंदर। अनटिल दैन चीज़ कोई मतलब ही नहीं रखता है। आपका दिमाग पूरी तरह से थक रखा है, लेकिन आपने टारगेट दे रखा है कि नहीं 10 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है आज, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा 2 घंटे के बाद, तो फिर भी बैठे रहना मीनिंगलेस है। सो अल्टीमेटली गेम घूम फिर कर यहाँ आता है कि हर एक चीज़ जो किया जा रहा है उसके पीछे एक मीनिंग हो, और वो ना हर रोज़ एक जैसा नहीं हो सकता। कई बार कोई दिन स्किप भी हो जाएगा, कितना ही ट्राई कर लो हो ही जाएगा। सो मैं यही आज जो समझा हूँ अपने इन 22 दिन से, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। मैंने ट्राई किया बहुत चीज़ों को करने का, बट नहीं हो पाया। मैं भी हो सकता है माई डिफ़ॉल्ट, बट आई ट्राइड एवरी पॉसिबल वे। लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें अनकंट्रोलेबल होते हैं जो आपके रास्ते में आ जाता है। सो उस वजह से ना आप समहाउ अपने आप को डिमीन नहीं कर सकते हो कि नहीं, मतलब मैंने तो लिया था टारगेट कंसिस्टेंट रहने का, बट आई वॉज नॉट एबल टू। आई मीन इस तरह से नहीं लिया जाता है। मेन चीज़ यही है, नेचुरल पेस एंड फ्रीक्वेंसी। सो दैट्स ऑल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था डे 22 के अंदर।